एग्जाम चल रहे हैं पीयूष के दोस्तों, 10वीं के एग्जाम। पीयूष भैंचो अपने स्कूल, सोचो पीयूष हो तुम भैंचो, इमेजिन पीयूष, सौरव जोशी का चैनल एक तरह से एक टाइम पे कैरी करने वाला बंदा एक टाइम पे, और वो तुम स्कूल जा रहे हो। भाई लड़कियां तो एकदम ऐसे घेर ही लेती होंगी ना इसको, मुझे जितना मैं एनालाइज कर सकता हूँ। सब है इसके पास, गाड़ी, गाड़ी की जगह गाड़ी, फोन की जगह फोन, गेमिंग सेटअप की जगह गेमिंग सेटअप, दिखता भी अच्छा है, फेम भी बहुत सारा है। तो मतलब मुझे लगता है सबसे पहले तो मैडम ही नहीं छोड़ती होंगी इसका पीछा, सबसे पहले तो इसका पीछा मैडम ही नहीं छोड़ती होंगी। हर ओ पीयूष जोशी आया, पीयूष जोशी आया। बेटा आप कल जो आपने मुझे होमवर्क दिया था अपना करने को, मैं वो करके लाई, और आज मैंने कर्सिव में करा है। तो मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो जो मैंने करा है, वो आपको अगर पसंद आए तो आप मुझे दे सकते हैं वो चेक करने के लिए। मैडम मैडम मतलब समझ रहे हो ना आप, मैडम भी इसको काम नहीं देती होगी, इसका काम दे के खुद करके इसको देती होगी कि अब मुझे दे, तूने काम कर लिया है सब। 10th बोर्ड एग्जाम देख, वही तो देख रहा हूँ। दोबारा पढ़ ली क्या मैंने ये चैट? पास हो गए। वही आजकल तो नया शौक चढ़ा है ड्रिफ्ट इंस्टेंट पेपर इंस्टेंट पास। बेटी वो हाजिरी लगाने नहीं गया, स्कूल ने बोला तू पास है भाई, तू व्लॉग जल्दी से जाके बना, हमें व्लॉग देखना है पेपर की माँ की चू करने का। ड्रिफ्टिंग। अरे भाई साहब, तो भी गाइस घर पे देखो कौन भाभी भाभी के ऊपर चढ़ा दी है गाड़ी। ये देखो ओए जोली, ये कौन सी गाड़ी है टोयोटा की? ऑलमोस्ट मॉन्स्टर ट्रक है ये, ऑलमोस्ट 80% मॉन्स्टर ट्रक। इंडिया इतने आगे कब पहुंच गया, ये सब भी होने लगा है। हाँ यार बहुत टाइम से हो रहा है, जो न्यूज में आजकल सब आ जाता है ना। नहीं तो मुझे तो लगता है ये सब कांड जितना कुछ भी आजकल चल रहा है ये बहुत पहले से चल रहा था, पर पहले इंटरनेट पे नहीं आता था क्योंकि इंटरनेट ही नहीं था। फिर आ गया जियो, फिर भैंड हर कोई खड़ा उठ के वीडियो बना के डाल देता है। अब हीलक्स मॉडिफाइड है यार, गाड़ियों का इतना नॉलेज नहीं है मुझे, कुछ ही गाड़ियां पता है। मैं खुद शौक था। आज गाइस पता नहीं क्या सीख लिया है ये। बेटे सौरव जोशी ड्रिफ्टिंग सीख लिया कहीं से तो। ये पक्का ये पेपर आने के एक दिन पहले वो फास्ट ट्रैक 2x करके पढ़ रहा, उसको नहीं कुछ पढ़ा नहीं साल भर। अब जो मेन चैप्टर है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, उसको रट्टा मार के जा रहा है। ये 2x पे पढ़ाई कर रहा है। ये 2x पे पढ़ने वालों को तो मैं समझ ही जाता हूँ क्योंकि मैं भी ऐसे ही पढ़ता था भाई। साइनो कोटो कोसे कोटो कोसेक टेंजेंट। गाइस ये सीन आपको व्लॉग में पहली बार दिख रहा होगा कि सुबह के 7 बजे एक्सक्लूसिव पीयूष पढ़ाई कर रहा है क्योंकि आज इसका है फर्स्ट बोर्ड का एग्जाम मैथ का। तो आज जाएंगे इसको छोड़ने। पहला एग्जाम मैथ का कौन रखता है भाई? व्हाट द फक, ये क्या बात होती है बहन? मतलब तुम लड़ाई में पहले ही राजा के अगेंस्ट ही बढ़ा रहे हो सैनिक को, ये कौन सी बकचोदी है? सेंटर तक हो गई तैयारी? रात को सोया था? हाँ जरूर था भाई सोना, नहीं तो पेपर में नहीं लिख पाता मैं। तो नर्वस तो नहीं हो रहा? ठीक है थोड़ा बहुत। भाई नर्वसनेस तो होती है। बोर्ड को एक तो ऐसा बना रखा ना कि एकदम भैंचो यूसीएल की ट्रॉफी है वो एकदम, और तुम भैंचो अंडरडॉग जा रहे हो पहली बार खेलने। नहीं लिख लूंगा। पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं लगेगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना पॉसिबल नहीं होगा। ये जो भाई पूरा साल तो हमारे साथ में मस्त घूमा है, अब पता नहीं सुबह सुबह पढ़ के क्या हो जाएगा। तो भी थोड़ी देर धूप में बैठते बेटे पास हो जाएगा, ऐसे लौंडे पास हो जाते हैं। मुझे पीयूष को देख के ही बता चलो भाई फिलहाल देता हूँ, रेडी ये हो गए मेरी हैं, तरह चलते ही हैं है। पीयूष को स्कूल छोड़ने के लिए, दूसरे स्कूल। पीयूष के हाथ मुर्गी की टांग लग रही है, मेरे भी ऐसे ही यार, मैं दूसरों अभी चल रहे हो? अरे चाचा जी पैर रिस्की है, उधर शीशा भी नहीं लगा। तो आज चलते हैं जी वैगन लेके भाई। ये पोर्श तो यहीं रहने दे, तू यहीं रहने दे पोर्श ना। इसकी एक काम कर, इसकी फोटो खिंचा के रख दे इधर। पोर्श नहीं ले जाता यार ये, पोर्श में छोड़ने जाना उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। भाई बॉडीगार्ड भाई धीरे धीरे ले जाना ठीक है, क्यों? पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा कि हाँ पूरा साल तो घूमता रहा, अब कह रहा है पढ़ने। मेन यही होता है भाई, मेन पढ़ाई इसी दिन में होती है। सब कुछ रख लिया ना? सब कुछ एडमिट कार्ड, पेन वैन सब कुछ। एडमिट कार्ड, ये पेन वेन सब इसमें। क्या बात है, ऐसा कुछ भी होता है क्या? जो हम तो पिछली जेब में एडमिट कार्ड, फिर रोल नंबर तो याद करके ही जाते थे, फिर ऊपर से जेब में एक दो चीजें डाल ली। एक पेन होता था, एक ही पेन रखते थे हम, पूरा 100% रिस्क होता था एक ही पेन पे, उस पे हमारा पूरा पेपर टिका होता था कि भैन का अगर इसने हक दिया, इसका वो आगे वाला बॉल चुदा तो हम चुद गए। फिर टीचर का पेन यूज होगा।
फिर या फिर टीचर का पेन यूज होगा या फिर अपना ऑरा माइनस करवा के बाहर से लाना पड़ेगा, पर एक ही पेन लेके जाते थे बस। और एक क्लिपबोर्ड होता था, उसको ऐसे बेल्ट के आगे टंगाओ कूल बनने के लिए। उसके चक्कर में मेरी पैंट भी फटी थी एक बार। और पेपर दो और फिर उसको उंगली पे घुमाते हुए वापस आ जाओ। मुझे सबसे झांटू पार्ट लगता था जब बाहर बैठ के बच्चे डिस्कस करते थे, अभी नहीं इसका ये नहीं था, इसका वो था। अरे अब हो गया, अब हो गया भाई, अब तो तुम चोद करके आ गए हो, अब बाहर अपनी चोद को डिस्कस क्यों कर रहे हो? घर जाओ ना माँ की। मैं तो एग्जाम खत्म करके घर जाके शिनचैन देखता था भाई, क्योंकि वो आता ही उस टाइम पे था। सबसे पहले पेपर मैं ही खत्म करता था, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता था। क्योंकि बच्चे क्या करते थे ना, बच्चे पहले 3 घंटे में टाइम पास करेंगे, फिर एंड के 1 घंटे में ना थोड़ा चांस होता था, 50-50% चांस होता था कि कोई अच्छा टीचर है, वो तुम्हें नकल करने देगा ताकि तुम पास हो जाओ। क्योंकि अच्छी बात है, मतलब चीटिंग करने दे रहे, अब क्या क्या ही हो सकता है। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है वो नहीं पढ़ रहा है, वो फेल होगा तो वो भैंचो और गिव अप कर देगा ना, पास होने दो भैंचो। एक घर वाले बोलेंगे कि सर्टिफिकेट कहाँ है 10th का, वो दे देंगे। कैमरे लगते थे भाई दबे, हाँ। तो एंड में वो इस भरोसे रहते थे कि चीटिंग होगी, कोई शीट दे देगा, कोई भैंचो वो पर्ची बनाई होगी तो पर्ची दे देगा। तुम्हारा भाई माँ की चूत भाई, तुम्हारा भाई पूरे साल नहीं पढ़ता था। फिर हमारी छुट्टियां पड़ती थी जनवरी और फेब में, ठीक है, और मार्च अप्रैल में, मार्च में मोस्टली हो जाते थे एग्जाम। 2 महीना तुम्हारा भाई दिखता नहीं था बेटे, 2 महीना तुम्हारा भाई इतनी रगड़ के पढ़ाई कर देता था ना, बस 2 महीने। बाकी पूरे साल मौज मनाता था मैं, होमवर्क भी लंड बराबर कुछ नहीं करता था। मैंने आज तक किसी भी सब्जेक्ट का 100% होमवर्क करा ही नहीं होगा जिंदगी में। तो उन 2 महीनों में पूरी गांड घिसाई करके तुम्हारा भाई 70 से 80% नंबर ले आता था। और ऐसे नहीं कि पेपर चल रहे हैं तो पढ़ रहा हूं ना बेटे, पेपर के टाइम पे बस ये देखा, हाँ आता है आता है आता है आता है आता है आता है। पेपर को करो 1 बजे खत्म, 2 बजे लगता था शिनचैन। उससे पहले जल्दी से घर आके कपड़े वपड़े चेंज करो, खाने का पूरा जुगाड़ करो। खाना मैं बचपन से ही अच्छा बना लेता हूँ, या मैगी बना लेता था, या फिर वो कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत खाने के लिए बना ही लेता था घर पे जाके। और मस्त शिनचैन देखता था आधा घंटा, उसके बाद आधा घंटा ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखता था, बस। फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था, फिर अगले दिन सेम। मुझे बेस्ट पार्ट लगता था भाई पेपर दे के घर को आना, जो होता था ना, अकेले भागता हुआ आ जाता था। मैं था और 1-2 मेरे और दोस्त होते थे, हम भैंचोद पेपर खत्म होते ही ऐसे भागते थे, अलग अलग क्लास के थे, और पेपर खत्म होते ही घर को भागते थे। बाकी होते थे बाहर बैठेंगे भैंचो ऐसे पंचायत, यार मेरा ना ये वाला क्वेश्चन ना, इसका मैंने ये आंसर दिया है। फिर आंसर बुक खोलेंगे, उससे मैच करेंगे, अरे यार ये तो था ही नहीं, अब क्या, अबे जो हो गया वो हो गया, माँ की आंख। भाई तू अपने नंबर खुद क्यों गिन रहा है? टीचर क्या करेगा फिर? क्वेश्चन पेपर लेगा, कितने मेरे आंसर सही है, इसमें कितने नंबर मिल सकते हैं, ये 5 नंबर का, इसमें टीचर कितने देगा मेरी लिखाई तो। अरे टीचर का काम भी तू ही करेगा क्या गांडू? तू स्टूडेंट है, स्टूडेंट बन के रहना। टीचर नहीं, मैं खुद को भी नंबर दूंगा मैं। फिर घर पे जाए 80 चूतिए होते थे, सब चूतिया बनाते थे, भले ही उन्होंने अटेम्प्ट 50 नंबर का करा होगा। अटेम्प्ट तो मैंने 100 नंबर का करा है, अब टीचर का पता नहीं कितना देता है। और कंजूस है टीचर, हाँ टीचर ही कंजूस है। फिर गलती टीचर की होती, टीचर वैसे होते हैं कंजूस बहनचोद। मैं तुम्हें एक कहानी बताऊं अपने टीचर की। एक टीचर था बहनचोद, मैं 6th से लेके 10th तक एक ही स्कूल में पढ़ा हूं, ऑफ कोर्स कहीं और। तो 6th से लेके 10th तक एक ही टीचर से पढ़ा हूं। वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाता था, हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ाता था। तो उन दोनों में मुझे कम नंबर देता था भाई, वो मुझे कम नंबर देता था। मैं गांड फाड़ मेहनत करता था, वो फिर भी मुझे कम नंबर देता था। मैं क्या इतने ही आते होंगे, मैं हूं, मेरी काबिलियत ही इतनी होगी। मैं 9वीं तक यही सब सोचता रहा। 10th में भी जो ऐसे स्कूल वाले एग्जाम होते हैं ना, जो बोर्ड्स के मेन नहीं होते, फाइनल वाले, तो उसमें भी कम नंबर देता था। 100 में से आ रहे हैं भैंचोद 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं। मैं क्या भैंचोद इतना खराब हूं क्या मैं इंग्लिश और ये SST में? फिर जैसे ही बोर्ड के पेपर हुए, मदर चोद सबसे ज्यादा नंबर ही उन 2 सब्जेक्ट में आ गए। मैं क्या भौसड़ी का कंजूस, कंजूस कहीं का, ये क्या कर रहा था इतने कम मुझे डिमोटिवेट कर रहा था भाई वो, कि छोड़ दे इन सब्जेक्ट को, नहीं आएंगे। और बाकी स्टूडेंट को वो ज्यादा दे रहा है, गांड वहां जल रही है मेरी। क्या पर्सनल क्या था रे उसका?
हाँ अभी कभी मिलेगा ना तो उसको पूछूंगा कि मैं सर क्या बचपन में क्या था, मैंने आप क्या बिगाड़ा था मैंने आपका। और मैं अच्छा बच्चा था, कोई टीचर काम बेटा पानी ला के दो तो मैं अच्छा साफ सुथरा पानी लेके आता था, बस एक बार अंगूठा डुबा दे। तो ऐसा टीचर था मैं, ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है, अपना कुछ बना नहीं रहा मैं। रिज्यूम द ब्लॉग, शट द फक अप मैन, लेट मी रीड सम चैट। मेरा तो प्रिंसिपल सर गेट के बाहर से ट्रांसपेरेंट क्लिपबोर्ड पापा को दे दिया कि ये मत लो अंदर। ओ वाओ, क्या झाटू रहेगा वो। क्या हाल है? बढ़िया है बढ़िया। ये रोज रोज स्ट्रीम पे पढ़ाई वाली बातें कहाँ से आ जाती हैं बहनचो? कभी कभी चलता है यार, एग्जाम का टाइम है ना। मैं तो बस पेन और एडमिट कार्ड लेके गया और 2 बच्चों को लेजिट पास कराया है हर एग्जाम में। ब्रो तू मानेगा नहीं बहनचोद, मैंने एक बंदे को ना छठी से लेके 9वीं तक, 9वीं में फेल हुआ था या 10वीं में हो गया था, फिर एट द एंड उसने हग्गा ही मार दिया था भाई। उसको मैंने लिटरली पूरा पेपर दिखाता था, जो जो मैं लिख रहा हूँ वो पूरा देखता था पता है। और झाटू फिर भी थैंकफुल नहीं था, मैं ग्रेटफुल नहीं था एकदम बिल्कुल भी। फिर तब से मैंने सोच लिया कि भैंचो ज्यादा भला भी नहीं करना किसी का। वो पूरा पेपर चेपता था मेरा भाई पूरा, और उसमें भी हक देता था। मेरे 80 नंबर आ रहे हैं तो उसके ऐसे 40 ही आते थे, बल्कि प्रॉपर पूरा पेपर उसको टीचर देखने देते थे कि भाई ठीक है, मतलब जैसे मैथ का हो गया या किसी का, तो वो देखने देते थे। देखो देखो कौन आया, मेरे आज की सेल्स हो गई। क्या सेल्स, क्या बेचता है तू? करली हेयर से जलता होगा। अबे उस टाइम पे चोमू था मैं एकदम, स्कूल के टाइम पे एकदम झाटू दिखता था बेटे। इतने लंबे बाल थोड़ी, इतने इतने बाल होते थे, इतने से ऐसे कैसे हो जाए? पापा खुद काट देते थे। नहीं नहीं लंबे बाल तो बिल्कुल नहीं, चिक्स अट्रैक्ट तो करनी ही नहीं है। और बचपन में मैं दिखता भी झाटू था, मुझे सेल्फ रियलाइज अभी भी मतलब झाटू ही दिखता हूँ, पर बचपन में 2x झाटू दिखता था, मतलब 2 झाट के बाल थे। ब्लॉग चालू कर वरना पीयूष टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। अरे काम फेल हो जाएगा, क्या ही है, सब कुछ है उसके पास, क्या ही जरूरत है उसको। मैंने 7.99% खाए, बाकी बेचे हैं। क्या क्या खा रहा है, क्या बेच रहा है, क्या कर कर क्या रहा है भाई तू? एमपी बोर्ड में तो अभी भी सेंटर के बाहर पेपर लीक होता है। अरे चलो, लगन परे करो कर लो अखिल भाई, सही है। लगन परे क्या होता है रे? वाले माइनस में आता है, फिर जीरो आता है, फिर वाला ना एफ वाली टर्म में से ए निकाल के वो माइनस कर देंगे। अरे वो नहीं चाहिए होता बोर्ड। ये कौन ज्ञान चोद रहा है? टर्म में से ए निकाल के वो माइनस कर देंगे। ये निकाल के अरे वो नहीं चाहिए पीछे होता बोर्ड। पीछे बेटे एक स्पेशलिस्ट भी बैठा के रखा है पीयूष ने, ऐसी थोड़ी। पीछे एक ट्यूशन स्पेशलिस्ट एट द एंड, जब तक पेपर के कमरे के अंदर पैर नहीं रखता वो, तब तक उसको ज्ञान पेलेगा। कार्ड बोर्ड नहीं चाहिए होता। स्कूल ड्रेस में जाना होता है क्या? नहीं नहीं, वो भैंसो बैट वो कोस्प्ले वाला ड्रेस पहनना पड़ता है, वो उसका नेजुको का ड्रेस पहन के डब्बे में बैठ के जाना होता है अंदर, और पेपर भी वो स्पेल वेल से ही देना होता है। वो ये नहीं पढ़ते, यूनिफॉर्म थोड़ी पहननी होती पेपर के लिए। ना 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 ना, बिल्कुल बैटमैन का ड्रेस भी चलता है। तो ये तो अंदर लेके जाएगा इसको, ये गाड़ी में रहेगी? नहीं, ये एक्चुअल में ये सामने रहती है, और फिर भाई सौरभ जोशी तूने पेपर नहीं दिए हैं क्या? मतलब ये कैसे क्वेश्चन कर रहा है यार? ये कैसे क्वेश्चन कर रहा है कि इसको भी अंदर लेके जाएगा तू? अरे यार सौरभ भाई, मतलब कम ऑन मैन, ये इसको अंदर लेके बहन जो पेपर देख के। फोन बॉटल सब गाड़ी में। गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, ये बिना खाए आ गया सुबह सुबह। मम्मी का फोन आ रहा है कि खा के नहीं गया ये, और 1:30 बजे तक ये बिना खाए रहेगा। वहाँ भूख भूख लगेगी तो। अरे पेपर तो है, खा ले, पूरी शीटें थोड़ी भरेगा ये बहन, जो 2-3 बच जाएंगी, पेपर खा लेगा और क्या है। और टीचर तो खिला ही देंगे इसको। हैं? हमारे टाइम में बच्चे पता क्या लिखते थे? राम ओम। भाई ओम, मैं तुम्हें बहन चोद ओम ओम की स्पेलिंग, एक हमारी क्लास में एक लड़का था, उसने पेपर में एक पूरी शीट ओम 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 से भरी हुई थी, जो उसका मजाक उड़ा है 3 साल। हाय 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 हाय, ओम ओम नहीं, नमो नमो लिखा था उसने, नमो 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 नमो।
तो उसको मोदी जी से छेड़ते थे कि मोदी जी का फैन आया है। भगवान जी का नाम लिखते थे ताकि पास हो जाए। हाँ ट्राई करते हैं आज। तो गाइस पीयूष को ड्रॉप कर दिया है। गुड मॉर्निंग मामा जी। प्रणाम। मटर क्यों छिल रहे हो इतने सारे? सब्जी के लिए इतने सारे? ये क्या बात हुई कि मटर की? अरे भाई हेलो, नहीं वो मटर छील रहे हैं ताकि मटर को देख सके, फिर वापस उसमें पैक करके सब्जी वाले को दे देंगे, है ना? कैसे क्वेश्चन कर देता है यार सौरभ जोशी भाई, मटर क्यों छील रहे हो? इतनी सब्जी बनाओगे? मटर की सब्जी बनाओगे क्या? नहीं, मटर छील रहे हैं तो सब्जी बनाएंगे धनिये की। ऐसा ही होगा ना, प्याज काट रहा हूं मैं तो प्याज की सब्जी प्याज को थोड़ी डालूंगा, सरप्राइज करूंगा तेल को, बहन चो मुंह दूंगा तेल में। मटर हैज अ लॉट ऑफ फाइबर्स। हाँ तू फायदे बताने लग झाटू जैमिनाई। तू उसका खाना क्यों नहीं खा गया हो? खाना खा के ही नहीं गया वो? तू उसको ले गया जल्दीबाजी में, क्यों ले गया? अरे वो कह रहा चलो चलो लेट हो रहा हूँ, अब 1:30 बजे तक भूखा रहेगा। अरे यार सौरभ जोशी को क्यों डांट रहे हो यार आप भी, बहन जो ये तो गलत हो गया। आई एम विद सौरभ जोशी। पराठे वहाँ रखे हैं उसका मकान में, और कल नहीं है उसको। तू भी तो कह सकता था उसको खाना खाया तूने, नहीं खाया, नहीं पूछा होगा ना? पेपर से पहले ही फेल हो गया, बोले अक्ल ही नहीं है उसको। ये क्या बात है? लगता है पहली बार हुआ इसके साथ ये सब। पूछा मैंने, क्या कह रहा था फिर? कह रहा नहीं भूखी नहीं है, कह रहा। बनवाए क्यों फिर, भूख नहीं थे तो? क्या बनाए? पराठे बने, पराठे खा लेंगे। पनीर के पराठे बने थे। क्या बात है, पनीर के पराठे। पीयूष के लिए बने थे बट पीयूष नहीं खा के गया, तो हम खा लेते हैं। तो अब जा रहे हैं नए घर पे। भाई ये अच्छा लगता है जब किसी दूसरे के बच्चे को मतलब ऐसे अच्छे से ट्रीट करे ना कोई। मैंने 10th बोर्ड के टाइम पे लास्ट पेज में ओम नमः शिवाय लिखा था, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। देन रिजल्ट के बाद रीचेक के लिए मंगवाया था पेपर, 4 मार्क्स कम थे तो उसमें वो शीट भी थी PDF में। अरे मुस्लिम टीचर था क्या? आई शुड नॉट से, मतलब ठीक है इसको जोक की तरह लेना भाई, ज्यादा एस्केलेट मत कर देना, ठीक है? चिल मारना इसके अराउंड थोड़ा। मैं प्रियांशी हूँ, नंबर 5 सपोर्ट यू कांट कॉल मी झाटू फैम। तूने अपना नाम पानी पूरी रख दिया, मुझे लगा कोई नया व्यूअर है। ऐसा मत करो ना यार तुम, मैं तुम्हें पहचान कैसे, तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों चेंज कर दे रहे हो? दिस इज नॉट गुड। पानी पूरी कैन नेवर बी प्रियांशी। प्रियांशी गाली देने लगी, अब डर का माहौल है। गाली देने नहीं लगी, मैंने झाटू बोला था शायद उसको। ब्रो अखिल भाई स्ट्राइक दे देगा OIT, ये सब मत बोलो। अरे नहीं देता, ये तो नॉर्मल जोक्स हैं यार, इसमें तो कोई ऑफेंड होना भी नहीं चाहिए। इट्स जस्ट अ जोक, मतलब दो उसका, मैं ऑफेंड करने वाला भी किसी को कुछ नहीं है। अकेले अकेले खाने का मेरे को नहीं दे रहा रे बाबा। तो भी गाइस 3 घंटे हो चुके हैं, पीयूष को जाएगा, उसका एग्जाम कंप्लीट होने वाला है। तो मूर्ख लवाए के लिए ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। एग्जाम चलो भाई, यहाँ पे घिसाई के चक्कर में देखो क्या हो गया है, सारी घास, सारे प्लांट सब सफेद हो गए हमारे, इसीलिए पॉर्स भी ढक दी, कहीं पॉर्स भी व्हाइट ना हो जाए, क्योंकि अरे छींटे इधर तक आ रहे हैं ना पूरे। तो अब थार लेके चलते हैं। व्हाइट छींटे तो बहुत दूर तक जावे। आ रहे हैं, ठीक है। पीयूष को लेने जा रहा हूँ मैं। तो ये पहुंच तो गया हूँ, लेकिन वेट कर रहा हूँ पीयूष का, छुट्टी होने वाली है। पूरी दीवार पे बच्चों ने क्या क्या लिखा हुआ है। भाई बच्चों को लिखना आता है, देखते हैं क्या किसी ने नंबर लिखा है क्या लड़की का। स्कूल की दीवार में एक नंबर, अभी फोन करूंगा कसम से, अगर मिला नंबर ना मुझे, मैं बोलूंगा आप ब्लॉग में देखा, बिग फैन। 2025 to 26 जली बेटे, जली भाई का कोई तो फैन है उधर पीयूष के स्कूल में। चेंबर वैलोरेंट भी खेलता, अच्छा गैस चेंबर लिखा, पढ़ाकू बच्चे। गैस चेंबर जिंदाबाद, व्हाट द फक। गैस चेंबर क्या है, ये क्या है? क्या लिखा है मैं जो धुंध। 2025 to 26 चैम्यू अगामा, व्हाट द फक। मुझे भी लिया, पता नहीं, शायद से वही लिखी है गढ़वाली वगैरह। डीडी
डीडी बनना है, मुझे डीडी बनना है, एक ने लिखा है। हेल ना मैन, मुझे डीडी बनना है। ये क्या लिखा है इसने? 12 है ना ये 12 लिखा है ना भाइयों। 12E सैनिटरी पैड है क्या? चिराग, ला बेटे घिस दूंगा इसको। जानवी अपनी माँ चुरा ले। व्हाट द फक, व्हाट द फक इज दिस? ये पीयूष ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है? जानवी अपनी माँ चुरा ले लिखा है। व्हाट? स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? टीचर खुद आके हंसते होंगे इसको पढ़ के। व्हाट द फक? बेचारी जानवी कौन होगी इनकी स्कूल की? जानवी ने नहीं पढ़ा क्या ये? जानवी ने नहीं। ये पता नहीं क्या, ये विल बी मिस्ड 12F 2026 विल बी मिस्ड, या ये विल बी मिस्ड, को पता नहीं कौन मिस्ड होगा। पर सौरभ जोशी व्हाट द फक ब्रो, एटलीस्ट यू शुड चेक योर व्लॉग्स। जानवी अपनी माँ चुदाले लिखा है इसमें, पूरे नाम लिखे हुए हैं। वो पीयूष का स्कूल नहीं है, और किसका स्कूल है? वो बाहर लगा है पूरी दीवार पे, यहाँ से लेके जितनी दीवार दिख, वो दूसरी दीवार है क्या कहीं की? ठीक है ना आपको? टीचर्स नहीं लिखा होगा। हाँ बहन जो मैं आ स्टूडेंट गया पीयूष, देखो ये रहा। होमवर्क नहीं कर, वो देखो इसको, देखो साथ में जो आ रहा है। असला तो हम भी रखते हैं पहलवान। इसी गाड़ी में बैठेगा क्या ये? पास हो गए। हो गया सच में? कोई बैड टच कहाँ देख रहा पीयूष? चूतड़ पे धक्का मारा उसने। पास हो गया अच्छा था। पक्का? क्या बात है। ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना पास हो गए वाला, ये बहुत अच्छा रहता है। टेंशन तो नहीं है कोई? ना ना, अरे टेंशन तो नहीं है कोई बेटे। 38 मिलियन सब्सक्राइबर है। एक टीचर भी तेरा उसी में से होगा जो चेक करेगा। पीयूष जोशी का पेपर चेक करना भी एक और वाली बात होती है ना। टीचर भी अपने बच्चों को, बेटा आज मैंने ना पीयूष जोशी का पेपर चेक करा है, उसको पास कर दिया मैंने। ये अब ब्लॉग में, क्योंकि डिपेंड करता है ना, 38 मिलियन लोगों की खुशी इसके पेपर पे डिपेंड करती है। अगर वो टीचर ने थोड़ा भी नंबर कम दिया तो उस टीचर को कितनी बद्दुआएं पड़ेंगी सोचो तुम। पीयूष को जिसने भी नंबर दिए हैं उसकी लुल्ली छोटी हो जाए तो मतलब बहुत सारी दुआएं लगे तो हो भी सकता है वो। फेयरवेल वाली बकचोदी है भाई, हमने तो कभी गाली नहीं लिखी। मैं अपने फेयरवेल में गया ही नहीं था पता है, क्योंकि उन्होंने ना डांस का कुछ लिख रखा था। तो जैसे ही मुझे खबर मिली कि बहन चो नचाने वाले माँ की, हम गए थे पर हम कहीं और ही चले गए थे सब लोग। हम फंक्शन में रुके ही नहीं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं जाके वो उधर पानी के पास पैंचो डैम के साथ एकदम। अरे भाई बोर्ड एग्जाम अपने स्कूल में होता है क्या? सेंटर है उसका जहाँ एग्जाम देना है। अरे डिकोडर रोहित दत्ता क्रिएशन, कोई भी दीवार हो पर जानवी अपनी माँ चुदाले तो लिखा है ना। मेन चीज वो है कि जानवी अपनी माँ चुदाले क्यों लिखा है। तू ये क्यों सोच रहा है कि वो दीवार कहीं की है नहीं है? टीचर को थोड़ी पता चलेगा वो पीयूष का पेपर है यार। तुम बहचो फिर गाली। ये फिर सेंस नहीं ढूंढने का, इधर सेंस मत ढूंढो गाइस। बुलाया नहीं होगा तुझे लवड़े, बुलाया था मुझे पता है। फ्रेशर्स में ने भी बहुत बुलाया था, गया नहीं था मैं। और समझ रहा है ना लवड़े? और तो था मेरा स्कूल के टाइम पे, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ढोल की बहुत अच्छी बजाता था स्कूल टाइम पे बेंचों में। आप एक दिन लाइव नहीं आते तो मुझे 24 घंटा जैसा फील होता है। इनू बॉय वाओ, एक सेमेस्टर का पेपर देखे हैं कैसे होते हैं यार बड़ा इजी हो जा था। लवड़े, मेरे को पता नहीं क्या ठीक से हुआ। लिख ले। बड़ा नॉर्मल चला गया यार। हैं अब नॉर्मल जाना चाहिए था क्या मेरे मतलब? हाथ कॉपी क्यों? नेक्स्ट पेपर की तैयारी? नेक्स्ट पेपर कब सब नॉर्मल है। अब मैथ्स की होती है और अब बिना पढ़े 50-60 हाँ यार मैथ्स का पेपर सबसे पहला हो जाए ना तो ऐसे रिलीफ ही मिल जाता है। हमारा था सेकंड लास्ट था
12th का, 10th का तो याद ही नहीं है, 10th का तो भूल चुका सब। साइंस में आ जाएंगे। हाँ पेपर स्ट्रीमर वर्सेस चैट। प्रॉब्लम वाली क्या बात है? पेपर अच्छा नहीं हुआ। हमारे फेयरवेल में हमें तो समोसा खिला के भेज दिया था। वाह यार, आपकी कमी भी फील हो रही है लोगों को, क्या करूं यार, चूतियों की कमी भी महसूस होती है। मेरा तो लास्ट तो एकदम प्रेशर रहता है। पेपर अंग्रेजी का है, सोच हम मैथ रहे होते हैं दिमाग में बहन चोद। क्यों नहीं हुआ? ऐसा हो वासु भाई ने अब फेयरवेल की स्पेलिंग भी डेंजर लिखी है। हेलो भाई ALPS भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो? उसके चेहरे पे कितनी खुशी है। अच्छा हुआ ना बेटा, अच्छा हुआ ना? सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। इधर छूट गया यार, है? पीछे का लास्ट का टाइम ही खत्म हो गया। खाली कह रहा है, इतनी हंसी लग रही है। मजाक कर रहे। पास हो गया यार। तो अभी कुनाली भी आ गया स्कूल से। वही कुनाली तो टैची लेके आता है तो स्कूल लंच से। करते हैं, दाल चावल बने हैं। देखो ये तो सुबह भी नहीं खाया था, लेकिन अब खाने में 1 2 3 4 गिनती क्यों लिखने लग गया? खुद को प्रूव कर रहा है क्या तुझे 10 तक गिनती आती है? मजा आ रहा होगा ना कि एग्जाम अच्छा हो गया, शांति हो गई। एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है ना वो खत्म हो गया। ये आ चुके हैं यहाँ पे सामने ग्राउंड में, और वो देखो वो है हमारा यहाँ पे सामने घर। अब देखो, अब चालू हो जाएंगे। हाँ, ड्रिफ्ट मार उल्टा सौरभ काम जोशी, करेंगे। चल। आजकल तो एक नया शौक क्या चढ़ा बात है है। ड्रिफ्ट करने का। ये, और भाई साहब भाइयों, अगर तुम्हारे घर के बाहर धूल है और बहुत ही गंदी धूल मच रही है, सौरभ जोशी मचा रहा है, तो देख रिपोर्ट वोट कर सकते ओ हो। भाई, ओ भाई साहब, आदि प्रदूषण उत्तराखंड में तो ये उड़ा रहा है। अरे मुझे उड़ाओगे क्या? बीवी को कुचल देगा क्या आज ये आदमी? पूरी धूल धूल कर बाप दी। रे, प्रदूषण फैला रहा। इन्फ्लुएंसर ऐसे ही होते हैं। वाह, बहन चो, मुझे इधर वो हो रहा है देख के, इसको समझ रहे हो मेरे तुम? अंदर था। क्यों डरा रहे हो? है ना बढ़िया। पूरे फोन में धूल ही धूल हो गई, पता है आपको? चलो फ्यूचर में तो यहाँ पे घर बन जाएंगे ना, अभी खाली है तो उसको यूज कर लेते हैं। गाइस घर एक मस्त गिरा चीज देना, दिखाता हूँ, कोई देखो बात नए घर पे आ गए ना। हाँ। अब देखो हमारे नए घर के बाहर सारी की सारी हमारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, हाँ, तो ये काफी अलग सा लगता है। अब ये गार्ड रूम बन गया। गाइस बना तो बढ़िया, देखो गार्ड। वाह, गार्ड रूम तो बढ़िया है बना। इधर मैं बैठूंगा भाइयों। तुम्हें कुछ चेंज करवाना है क्या मेरे लिए? मैं स्ट्रीम यहीं से करूंगा मैक्सिमम अगले महीने से। सौरभ जोशी के गार्ड रूम में बैठ के स्ट्रीमिंग करूंगा मैं इधर। एक गेमिंग पीसी टेबल पे बढ़िया आ जाएगा, एक पंखा या एसी लग जाए ऊपर, और एक भैंसो टाइम टू टाइम खाने वाली चीजें आते रहें। लेफ्ट में एक टेबल लगा लूंगा स्पेशल खाने के लिए, और मूतने के लिए बोतल रख लूंगा नीचे। इतना तो एडजस्ट कर ही सकता हूँ। कुर्सी थोड़ी गेमिंग चेयर हो जाती मतलब तो बढ़िया नहीं होता गार्ड के लिए? RGB लगवा ले। नहीं RGB पसंद नहीं है। सही, कैसा लग रहा है तुम्हें मेरा रूम दोस्तों? कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10? एक गार्ड रूम को कितना रेट करना चाहोगे तुम लोग? हाँ, यहाँ से गाड़ियां भी दिखेंगी, सौरभ जोशी भी दिखेगा। अगर लाइव स्ट्रीम, सोचो मैं सौरभ जोशी का गार्ड होके बाहर से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो लोग वेट कर रहे होंगे कि सौरभ जोशी दिखेगा इसकी स्ट्रीम में। जैसे ही सौरभ जोशी बाहर आएगा कैमरा घुमा दूंगा। बहन पूरी वॉचिंग उसका वेट कर रही है, बहाने से मेरी स्ट्रीम देख ले रहे हैं। जो सुपर चैट करेगा उसको कभी कभी बात भी करवा दूंगा बहाने से, उसका शाउट आउट दिलवा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा बोल दूंगा मेरा बच्चा है, उसको शाउट आउट दे दो। व्यूज तो बढ़िया आएंगे गेमर फ्लीट व्यूज तो बढ़िया आ गए गेमर फ्लीट वाले में। हाँ यार, 9 आउट ऑफ 10। अगर अखिल भाई आप होते उधर तो 10 आउट ऑफ 10। वाओ मैन, क्या बात है, कच्चा ही गीला कर दिया तूने तो। मेरा वाला सजेशन मत भूलना। तेरा क्या सजेशन है? पाकिस्तानी वाला वुडन है, और यहाँ पे चेयर रखी हुई है, यहाँ पे टेबल भी है। हाँ, और यहाँ से इसमें लंड से नहीं है, नहीं मॉनिटर आ जाएगा, पर कीबोर्ड गोद में ही रखना पड़ेगा, और माउस तो जेब से चलाना पड़ेगा, जेब में डाल के। सेंसिटिविटी हाई रखनी पड़ेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, साइड का व्यू एडजस्ट कर लूंगा मैं। चारों साइड ग्लास लगा रखे हैं तो ना। इधर मैं कपड़े भी सुखा सकता हूँ अपना, कच्चा बच्चा सुखाना रहेगा तो। अभी इसमें फैन भी लगेगा, हाँ, और फैन भी लगेगा, क्या बात है। खाने पीने का सब। बाकी वॉशरूम भी गार्ड के लिए हम अलग से बना रहे हैं यहाँ पे, वाओ, तो वहाँ पे बनाएंगे वॉशरूम। इतना दूर क्यों है? मैं बीच मैच में, मतलब मैच स्टार्ट करके वहां तक पहुंचने में ही मैच खत्म हो जाएगा। थोड़ा पास बनाते ना भाई, ऐसे स्टार्ट करके वापस आ रहा हूँ तो प्लेन में ही बैठा हूँ। बढ़िया सा। यहाँ विंडो भी है,
किसी से बात करने के लिए विंडो भी है। नहीं बात नहीं करता मैं किसी से, तो भी गाइस घर पे देखो कौन सी गाड़ी इतना आई ईगो है। तो मैं भी रखता हूँ। मॉन्स्टर हाइलैक्स मॉन्स्टर जो कि हमारी जी वैगन के बगल में खड़ी है, लेकिन फिर भी देखो कितनी ऊंची लग रही है क्योंकि पूरी मॉडिफाइड है भाई ये पूरी। तो वो भी आए हुए हैं अपनी गाड़ी लेके। क्या बात है, ये कितना क्रेजी लग रहा है ना एग्जॉस्ट जो है इसका, खतरनाक लग रही है भाई। तो आज इसको चलाने वाले टेस्ट करने वाले हैं। ये देखो इससे भी ड्रिफ्ट कैसी लग रही मैं तो है? कहता हूँ यू वांट टू ड्राइव? भाभी जी को चलाने तो ऑफ रोडिंग। इसके सामने तो इसका टायर बच्चा सा लग रहा है। भाई क्या बना रखी है देखना, फ्रंट लुक देखो। बहुत ही डेंजर है। तो चलो भाई अब लेके चलते हैं इस गाड़ी को यहाँ पे बगल वाले प्लॉट में जहाँ खाली पड़ा हुआ है ना। इस प्लॉट की तो माँ ही जोत दी इसने। टेस्ट करते हैं। चलो भाई, तो आज पहली बार चलाने वाला हूँ इतनी खतरनाक गाड़ी। चलो भाई ड्रिफ्ट मारते हैं इससे आज। भाई चढ़ने के लिए पापा यहाँ से पकड़ना पड़ता है तब चढ़ा जाता है, बहुत ऊंची है ना। हाँ बहुत ऊंची, हाइट भी कम है ना तेरी। भाई चलाने में तो फॉर्च्यूनर की तरह चल रही है, लेकिन काफी ऊंची लग रही है देखो चलाने में। क्या लगता है इसे ड्रिफ्टिंग हो पाएगी? ये सब मत करना। क्यों? ना हुई रुको, चलो। हाथ से गाड़ी क्यों रोक रही है भाभी जी खुद को वही समझ रही हल्क। हाँ ठीक है, करती हो। बाहुबली बन रहे हो? मत करो। क्यों कर रहे हो? जब क्या करूँ, ये लड़का मानता ही नहीं है। अब ये गाड़ी आ गई, अब इससे उल्टे उल्टे काम। अरे यार शौक क्या पूरे सीख करने लिया दो उसको। है ये? भाई इससे तो ये प्रॉपर ड्रिफ्ट मारी है बहन क्रेजी शिट भाई। पूरे पत्थर उड़ के आ रहे हैं। तो बढ़िया मारी है इसने। गाड़ी भी नहीं दिख रही है। अरे कपड़ों की तो माँ भाई, बहने क्या कर रहे हो? गिल्ला है बेटे। दिल्ली में आ गई सीधे गाइस उत्तराखंड ये से। देखो पूरे नाली की गाड़ी फट गई, उसने नाली में डाल दी साइकिल की। ये पागल पता नहीं बावड़ा चढ़ा देगा दिख रही है? ऊपर। ये देखना अभी, भाई क्या कर रहे हो? अभी देखना Guys, कहीं। वो देखो माँ ये देखो पूरे नाली ही है ना कपड़ों वो। में मेरे धूल ही धूल हो चुकी है। इसी से पूरी धुलाना चप्पलों वॉशिंग में मशीन धूल में पूरे। भी। कैसा लगा? क्या कैसा लगा? ज्यादा मस्ती चढ़ी है क्या? आपके अंदर मैच्योरिटी है? शादी अरे यार मैं ये क्या बात आ गई, इंसान बहनचोद शादी के बाद मस्ती भी नहीं कर सकता। हाँ मतलब दूसरी औरत के साथ नहीं कर सकता, पर मतलब गाड़ी के साथ तो कर ही सकता है ना। अच्छा था ये सच में। हाँ ये वाला बढ़िया था भाई। भाभी जी को परेशान करता है। भाभी जी खामखा परेशान होती है मुझे तो लग रहा है। हो चुकी है आपकी। काम उल्टे फुलटे ऐसे वो हो गए, छोटे वो बच्चे हो अब गए। सोच रहा है बेचारा। लफंगों वाली हरकतें हैं बिल्कुल। अरे भाई इतना तो नहीं बोलना चाहिए था यार। ये ला भाई वो थार से तगड़ी है ये तो और क्या। इतना सा भी फक नहीं दिया उसने। तुमने देखा, मतलब तुमने एनालाइज, इतना सा भी नाखून के बराबर फक नहीं दिया उसने। अरे गांड मारा ना, मतलब बोला नहीं उसने। हिज मतलब समझ रहे हो, इग्नोर कर दिया प्रॉपरली। अरे हाँ थार होती तो थार से तो ऐसा होता। पूरे एकदम एनपीसी, हम एनपीसी को इग्नोर नहीं करते जीटीए में। सामने खड़ा है भैंचो, उड़ा दिया साइड से निकल के, एकदम इग्नोर की है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। गाड़ियों की बातें कर रहे हैं दोनों। भाभी जी ने पूरा लफंगा, लुच्चा, गलीच, छेड़ने वाला, आवारा। भाई वो गाड़ी ज्यादा बेटर नहीं लग रही तुझे? अभी रिएक्शन देखता हूँ भाभी जी का। ये इंजन थार में मतलब सुबह थार में कर रहे थे, तब भाभी जी भी, जो गाड़ी मिल रही है उसके भाभी जी भी डाइवर्ट हो गई। संग ये सब उल्टा पुल्टा कर रहे हो। हाइलैक्स। अब आप ट्राई करो, क्या ट्राई करो? चलाओ। हाँ लाओ तो। भाभी जी गुस्सा। कैसी चल रही है भाई? अवंती को कोई भी गाड़ी दे दो, सारी गाड़ी चला लेती है। गाड़ी तो गाड़ी है ना। तो भी गाइस देखो बॉय भी आए हैं। कोई आपकी हाइलैक्स तो मस्त है, मैंने घुमा दी पूरी। अरे पूरी धूल उड़ गई, पावर बहुत खतरनाक। हाँ कितने पैसे लगे उसमें? 15 लाख रुपए ऊपर लगा दिए। हाँ यार क्योंकि ना उसका सस्पेंशन भी चेंज हुआ, टायर्स भी चेंज हुए, सारी चीजें चेंज हुई। तो शॉक के आगे तो खतरनाक भी है। हाँ पावर कैसी होता? अरे बहुत ही खतरनाक, ऐसे घूम गई एक बारी में पूरी ना। हाँ ये बंदा कौन है? मतलब इनका मैनेजर शेजर कुछ है क्या? इस पे भी हैवी पैसा है। ऑफ रोड करते हैं तो बहुत मतलब लगता है यार मीन। जान है। आगे मुझे लग रहा है जान बच्चे आ गए। लंबाई कितनी बड़ी थी? अरे बहुत लंबा हो गया। आज एग्जाम था इसका, पहला बोर्ड एग्जाम। अरे यार सबको बता दे, बोर्ड लगा दे बाहर वो गार्ड रूम के ऊपर ना, बड़ा सा एक बिल बोर्ड, उसमें लिख दे आज पीयूष का बोर्ड का एग्जाम था। इसका होटल है। ओ लेकिन पेपर के चक्कर में सूख गया है।
हाँ गाइज, आज पीयूष इतना खुश हो रहा है ना, इसका मैथ का पेपर हो भाई, गया, welcome to the क्या stream. पेपर खत्म, जबकि अब ये एक ही पेपर हुआ है। क्या पेपर बस यही होता है? ये पेपर सही में मैथ का ही होता है, बाकी सब तो ये हैवी है, हैवी बना रखे, इनको दिया भी मत करो। बाकी जो 8 होते हैं जरूरत भी नहीं है उनकी। 7 तो पढ़ाई नहीं करेगा तू? भाई जब से हुआ है ना तो पढ़ाई नहीं करी इसने एक बार भी। मैं तो आज 4 घंटा गेम खेला लगातार। क्या बात है। और कौन सा? अब भी कह रहा है मैं चलूंगा नूडल्स खाने के चलते लिए, हैं भाई। खाने चलते हैं। भूख लगी, कितने दिन से मैंने अच्छा नहीं खाया, पता ना बाहर कैसा। भाई साहब मतलब घर में गंदा मेन बनता तो है। यही होता है ना, देखो आपने अपने टाइम में पेपर दिए होंगे, मेन यही होता है बस। मुझे नहीं लगता सौरभ जोशी जिस हिसाब से पूछ रहा था ना, ये अंदर लेके जाएगा, ये बाहर रख के जाएगा। तू खुद अंदर जाएगा पेपर देने या पेपर बाहर आएगा? पढ़े आते मेरे 50 60 80 में से बिना पढ़े। बिना पढ़े मतलब मैंने पढ़ाई नहीं आज तक नहीं पढ़ा। तक क्लास में पढ़ा है थोड़ा बहुत वही। क्या कॉन्फिडेंस है यार। हाँ अब देखो मैं एक दिन पहले पूरा पढ़ूंगा इंग्लिश हिंदी में भी, ठीक है, पूरा पढ़ के मेरे आ जाएंगे 100 में से 80 85। अरे पागल, वो तू पीयूष जोशी है, सौरभ जोशी का भाई है, तेरी वॉचिंग अच्छी आती है, व्यूज अच्छे आते इसीलिए, बाकी वरना ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ना तो देख पड़ता ही है। साइंस का भी नॉर्मल होता है, फिजिक्स के 1 2 न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी थ्योरेटिकल होता है। केमिस्ट्री में बस इक्वेशंस आनी चाहिए थोड़ी बहुत, केमिकल वाली खत्म, इतना होता है। मैथ में 14 चैप्टर ना साइंस में अच्छा आ जाएंगे। गाइस बच्चे पूरा साल पढ़ते हैं और ये पूरा साल घूमता है और लास्ट में पढ़ता है, और लास्ट में थोड़ा सा पढ़ता है और फिर भी इतना ऐसी होनी कॉन्फिडेंस चाहिए है। भाई, लाइफ एकदम पीयूष जैसी जियो। पीयूष 10th में है, नहीं भाई 10th में पीयूष है, इसमें 10th को ज्यादा प्राउड होना चाहिए कि मेरे में पीयूष है, समझ रहे हो? और आया उसका बेटे 10th में साइंस कंबाइन होती है, माइनर भोस। हाँ यार 10th में तो बस साइंस होती है, केमिस्ट्री फिजिक्स वो सब कुछ, बायोलॉजी सब कुछ ऐसे मिक्स करके दिया होता है। मैं भी नहीं पढ़ा अरे था। वाह। मेन तो यही होता है ना। तो लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस, अभी भी डर रहे होंगे आज, उनने साल भर हाँ तो लाइफ में इतना हाँ कॉन्फिडेंस भाई, रहना बच्चे चाहिए की- हमेशा कि मैं मैं कुछ तो ना नहीं कुछ डरता करके था दिखा यार दूंगा पेपर भाई। में। देखो कुछ मेरी भी हो जाए तो लाइफ में ना, फटी नहीं कभी। मैं कर दूंगा भाई लाइफ ये में। मुझे, मैं ऐसे ही सोच के जाता था फेल ही तो है। कितना कुछ लिए, स्कूबा डाइविंग कर ली इस साल पहली बार, इतना सब जगह घूमे हम। वाह। बर्फ में गए। तो इसको फिजिक्स वैसे पता है कि जब हम ऊपर से गिरते हैं तो गिरते ही है नीचे। हाँ न्यूटन पे सर पे वो गिरा था, सेब ही गिरा था, ये खुद ऊपर से गिरा था। उसको एक्सपीरियंस है बहनचोद की, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तब तक गांड फटती है। क्या क्या नहीं किया। लास्ट तक सारे एक्सपीरियंसेस लास्ट में गुलमर्ग तक जाके आया देखो मैं, अभी कुछ टाइम पहले। हाँ यार तो भाई ये लाइव एग्जांपल है गाइस। भाभी जी मन ही मन बोल रही हैं। बड़ा आया, कूल बन रहा है ना पढ़ के। मैं तो पढ़ती थी दिन रात, जस्ट पर कीप भाभी जी वर्किंग बोलना नहीं हार्ड। चाहती। क्योंकि स्टडीज तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ। कुछ लोग उसे बिल्कुल ही लाइफ बना देते हैं उसी में। अब इस पे W पॉइंट भाइयों, स्टडी पार्ट लाइफ का पार्ट है भाई, वो पूरी लाइफ नहीं है। भी डिबेट चिल होगी मारो। पता है? इस पे रील कटेगी। अब इस पे भी कमेंट में डिबेट होगी कि ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम सक्सेसफुल हो इसलिए ऐसा बोल पा रहे हो, बट मतलब इस पे भी डिबेट होगी। चुदाए वो माँ चुदाए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा हूँ, पर उसके साथ में और कुछ भी होने तो मैंने दोनों एक्सपीरियंस करा है, मैं बता सकता हूँ क्या है क्या नहीं है। फिलहाल चलते हैं, साहिल का वेट करें। साहिल अपनी नई गाड़ी लेके आ रहा है तो वो लेके जाएगा हमको कहीं पे। आज पार्टी करेंगे मैथ में पास होने की पार्टी। मैथ में पास हो गए पार्टी करते हैं। लग रहा था उधर पेपर दे के आया, हाँ जीत ली होगी बिल्कुल। कसम से यार। गाइस पहली बार देख रहा हूँ भाई, कोई बच्चा वजन उतर जाता है पेपर पहले एग्जाम के देके। बाद ही पार्टी करने आ गया। देखो पनीर सूप, ये तो हमको तो हमारे टाइम में तो हमको तो टेंशन होती थी ना, हम तो नेट का रिचार्ज भी नहीं कराते थे। एग्जाम टाइम में नेट का रिचार्ज नहीं कराते थे हम। गाइस अवंतिका जिस चीज के लिए आई थी, मिलेट नूडल आ चुके हैं। कैसे लग रहा है? एक्साइटेड हो ना? मत करो, खाया थोड़ी कर मैंने, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को। ओए तो भी गाइस ट्रांजिशन बेटे एफर्ट्स ब्रो। ट्रांजिशन पहली बार देखी है मैंने इसके व्लॉग में। मेहनत तो कर रहा है लड़का। मैंने इतनी एक्साइटमेंट हो रही है मेरे देखो अभी ये देखो क्या बात है। तो भी गाइस घर पे आ गए हैं। फिलहाल मैं कर रहा हूँ एडिटिंग। आई हाँ। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, हाँ। चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स गो शेर। पीयूष के 10th के बोर्ड के एग्जाम आ गए। पूरी दुनिया को पता है बहन जो पीयूष के एग्जाम आ गए। अपने चाहे पता ही ना हो कि बहन जो पहला पेपर है किस चीज का।